वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर केनी ओमेगा ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड को सेव कर लिया है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एना जे और डेनियल गार्सिया ने रिटर्न कर दिया है। तो वहीं टीएनए रेसलिंग का कल होने वाला रेबेलियन पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग का ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, यहाँ पर कोलिजन का रिव्यू करने से पहले हम यहाँ पर टीएनए के कल होने वाले पेपर व्यू रेबेलियन 2025 की बात करेंगे। गाइज, यहाँ पर अगर आप टीएनए को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कल यहाँ पर टीएनए रेसलिंग उनका रेबेलियन पेपर व्यू करेगी और टीएनए रेसलिंग का ये पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग का अब तक का सबसे सक्सेसफुल पेपर व्यू बनने वाला है। वेल, वैसे तो टीएनए का रेबेलियन पेपर व्यू बाउंड फॉर ग्लोरी और स्लैमवर्सरी की तरह कोई बड़ा पेपर व्यू नहीं गए, बट इसके बावजूद भी कल यहाँ पर टीएनए का रेबेलियन शो टीएनए रेसलिंग के अंदर काफी सारे नए रिकॉर्ड बनाएगा। और जहां इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार इथन पेज मेन इवेंट पर जोई हेनरी और फ्रैंकी कैजेरियन को वर्ल्ड टाइटल मैच में फेस करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस पेपर व्यू के ऊपर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर का कोई बड़ा सुपरस्टार टीएनए रेसलिंग के अंदर डेब्यू कर सकता है। और कल यहां पर टीएनए के रेबेलियन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की हैवी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। बट गाइस, यहां पर जो चीज कल रेबेलियन पेपर व्यू को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाने वाली गए वो होगा पेपर व्यू का अटेंडेंस। गाइड, यहाँ पर टीएनए रेसलिंग का रेबेलियन पेपर व्यू किसी छोटे मोटे ऑडिटोरियम में ना हो के बल्कि यहाँ पर गैलन सेंटर के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू जैसी कंपनी उनकी शो करते गए। और बात करें अगर यहाँ पर गैलन सेंटर की कैपेसिटी की, तो वैसे तो अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी 10,200 के बराबर है, बट रेसलिंग शो के लिए सेट डिजाइन लगाने के बाद अरीना की फाइनल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 8,000 के बराबर होती गए। और वैसे तो टीएनए ने अरीना के सारे सीट को ओपन नहीं किया है, बट इसके बावजूद भी टीएनए रेसलिंग के द्वारा लगभग यहां पर अरीना के 70% सीट्स को ओपन किया गया है। और इस हिसाब से कल यहां पर टीएनए का रेबेलियन पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग में पिछले 10 साल के अटेंडेंस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली ये चेकआउट किया है। इस पेपर व्यू के लिए टीएनए ने जितने सीट ओपन किए हैं लगभग उनमें से 90% सीट सोल्ड आउट हो चुके गए। और इसीलिए अगर यहां पर यह पेपर व्यू कल पूरी तरह से सोल्ड आउट होता है तो ये पेपर व्यू टीएनए रेसलिंग के अंदर पिछले 10 साल के सारे अटेंडेंस रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। और लास्ट ईयर यहां पर टीएनए ने बाउंड फॉर ग्लोरी और स्लैमवर्सरी के जरिए पिछले 10 सालों के जो रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, टीएनए का रेबेलियन पेपर व्यू उन रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक करेगा। और मुझे यहां पर इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि कल यहां पर टीएनए के रेबेलियन पेपर व्यू की अटेंडेंस पिछले 10 साल में टीएनए के और किसी भी शो के मुकाबले अब तक की हाईएस्ट अटेंडेंस होने वाली गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए के रेबेलियन पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गए और इस पेपर व्यू के ऊपर क्या कुछ बड़े सरप्राइजेज होते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आज हुए वीकली कोलिजन शो की। वेल, बात करें एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो आज यहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड अराइव होते हुए दिखाई देते गए। जहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड कुछ भी करते उससे पहले ही यंग बक्स के द्वारा स्वर्व स्ट्रिकलैंड को इंटरप्ट किया जाता है और यंग बक्स ये बोलते गए वैसे तो कोलिजन के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड का मैच शो पर लेटर होने वाला था, बट यंग बक्स ईबीपी पावर यूज करते हुए स्वर्व स्ट्रिकलैंड के मैच को ओपनिंग मैच रख चुके गए। और इसके बाद यंग बक्स स्टेज एरिया के ऊपर हमें यहाँ पर चेयर लगाकर बैठते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद की ब्लैक क्रिश्चियन अरीना में अराइव होते गए। और शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर स्वर्व वर्सेस ब्लैक क्रिश्चियन का मैच देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के बाद स्वर्व यहाँ पर उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद ली मोरियोट्री स्वर्व पर अटैक करने की कोशिश करते गए, बट स्वर्व यहाँ पर ली मोरियोट्री को बीट डाउन कर देते गए। बट इसके बाद यहाँ पर यंग बक्स रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर पीछे से स्वर्व के ऊपर अटैक कर देते गए और यंग बक्स के स्वर्व पर अटैक करने के बाद आज बक्स यहाँ पर स्वर्व को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए। बट गाइस, तभी यहाँ पर केनी ओमेगा का म्यूजिक प्ले होता है और केनी ओमेगा अरीना के अंदर आकर आज यहाँ पर यंग बक्स पर अटैक करते हुए स्वर्व स्ट्रिकलैंड को शो के ओपनिंग पर सेव कर लेते गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर समोआ जो का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर जो उनके प्रोमो के अंदर जॉन मॉक्सली के साथ उनके अपकमिंग वर्ल्ड टाइटल मैच को लेकर जॉन मॉक्सली को वार्निंग देते गए। बट इसके बाद शो पर एईडब्ल्यू के अंदर आज वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी
स्टोम एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर क्वीन आमिनाटा को एलिमिनेटर मैच में फेस करते गए। और यहाँ पर काफी लंबे मैच के बाद टोनी स्टोम यहाँ पर उनके फिनिशर स्टोम जीरो के साथ मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर हमें जेफ जैरेट की फैक्शन देखने को मिलती गए, जहाँ पर जेफ जैरेट संजय दत्त के ऊपर काफी फ्रस्ट्रेटेड होते गए और जेफ जैरेट संजय दत्त से ये बोलते गए कि वो यहाँ पर AEW के अंदर 2025 के अंदर चैंपियन बनना चाहते थे, बट संजय दत्त ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि जैरेट यहाँ पर चैंपियन बन सके। वेल AEW के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज शो के ऊपर मैक्स कास्टर अराइव होते गए, जो एक बार फिर से उनका ओपन चैलेंज देते गए और इस हफ्ते मैक्स कास्टर के ओपन चैलेंज को होलोग्राम के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, जहां पर मात्र 1.5 से 2 मिनट के अंदर होलोग्राम मैक्स कास्टर को डोमिनेट करते हुए इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद की AEW के टैग डिवीजन की तरफ से आज यहां पर टोर्नाडो टैग मैच होता है और एक्शन एंड्रिटी लियो रस शो के ऊपर टॉप फ्लाइट को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों टीम्स के इस मैच के अंदर आज यहां पर काफी सारा वेपन यूज होता है और फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर एक्शन एंड्रिटी उनके फिनिशर के साथ आज यहां पर 450 स्प्लैश यूज करके मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की करीबन 6 महीनों के बाद एना जे AEW के टेलीविजन पर रिटर्न करती गए और वो इंडी रेसलर ट्रेलर को फेस करती गए, जहां पर एना जे मात्र 1.5 से 2 मिनट के अंदर मैच को डोमिनेट करके पावर बम्प के साथ जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद पेनेल्टी फोर्ड रिंग के अंदर आकर एना जे को कन्फ्रंट करती गए और इसके बाद पेनेल्टी फोर्ड के द्वारा एना जे को बीट डाउन किया जाता है। जिसके बाद की मेगन बेन अरीना में अराइव होती गए और वो भी एना जे के ऊपर F5 हिट करती गए। बट इसके बाद शो पर आरवेज का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां बैंडिडो उनका पहला टाइटल डिफेंस हमें यहां पर ड्रालिस्को के खिलाफ करते हुए दिखाई देते गए और इन दोनों लूचाडोर्स के सॉलिड मैच के बाद 21 प्लेक्स के साथ बैंडिडो यहां पर इस मैच को जीतकर आरवेज का वर्ल्ड टाइटल रिटेन करते गए। जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर ब्रायन कीथ और बिग बिल का प्रोमो एयर होता है और ब्रायन कीथ और बिग बिल के प्रोमो के अंदर वो यहां पर क्रिस जेरिको के बिना टैग डिवीजन को डोमिनेट करने को लेकर बात करते गए और ब्रायन कीथ और बिग बिल के द्वारा गेट्स ऑफ एग्नी को डायनामाइट पर मैच के लिए चैलेंज किया जाता है। बट इसके बाद शो के ऊपर रूस AEW के टेलीविजन पर अपीयर होते गए और वो यहां पर शो पर एयर फॉक्स को फेस करते गए, जहां पर मात्र 1 मिनट के अंदर पूरे मैच को डोमिनेट करते हुए आज यहां पर ड्रॉप किक के साथ रूस मैच को जीत जाते गए। बट इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर रॉकी रोमेरो ट्रेंट बरेटा उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर वो AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर मार्क ब्रिस्को को मॉक करते हुए दिखाई देते गए और AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर रॉकी रोमेरो बेरेटा के द्वारा आउट रनर्स को बीट डाउन किया जाता है। बट इसके बाद शो के ऊपर आज AEW के अंदर हमें यहां पर मेन इवेंट पर पैरागॉन वर्सेस FTR के बीच में टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर काफी लंबे और सॉलिड टैग मैच के बाद FTR सैडर मशीन के साथ मैच को जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद जब FTR एडम कोल पर अटैक करने की कोशिश करती गए तो डेनियल गार्सिया रिंग के अंदर आकर आज यहां पर FTR पर अटैक करके कोल को सेव करते गए और डेनियल गार्सिया के द्वारा FTR को ऑफिशियली यहां पर चैलेंज किया जाता है और गार्सिया के प्रोमो सेगमेंट के साथ AEW का कोलिजन ऑफ एयर जाता है। वेल आपको AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट मुझे पर्सनली AEW के पिछले कुछ कोलिजन के मुकाबले स्टोरी लाइन वाइज इस हफ्ते का कोलिजन काफी ज्यादा बेटर लगा और AEW के मेल और वुमेन दोनों डिवीजन के अंदर कोलिजन के ऊपर काफी सही स्टोरी लाइंस को बिल्ड किया गया है। वेल गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।